हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम में जनरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी अलग अलग देखेंगे। तीनों के तीनों टॉपिक अलग अलग टाइप की डिमांड करते हैं तो हम इसको अलग अलग देखेंगे। जैसे हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो टॉपिक है ये हमारा क्या है, स्टैटिक टॉपिक है। इसमें आपको जनरली कुछ करंट अफेयर के लेटर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारे क्या है, स्टैटिक टॉपिक। बट जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है ये हमारा क्या है, करंट का टॉपिक है। मैक्सिमम ये हमारा किससे लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारे करंट के रिलेटेड आते हैं। ठीक, जैसे बायोडाइवर्सिटी में आपके आगे जैसे हमारे बायोम्स, देन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ वगैरह, ये सब हमारा किस में आएगा, बायोडाइवर्सिटी में। तो ये हमारा मैक्सिमम किस में आता है, करंट के रिलेटेड पूछते हैं एग्जाम में। ये हम इसको अच्छे से देखेंगे। देन आगे हमारा क्या आएगा कि फोकस होगा इकोसिस्टम। ये इसी का पार्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ये भी हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिक टॉपिक। इसमें भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। दैन फूड चेन एंड फूड वेब, ये इसी का पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन में आपने क्या पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, एयर, वाटर, देन हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड नॉइज पोल्यूशन। ये चारों के चारों टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पहला टॉपिक इन्वायरमेंट के साथ। अब इन्वायरमेंट होता क्या है, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिटेल में। इन्वायरमेंट इज द नेचुरल कंपोनेंट। अब इन्वायरमेंट क्या है, एक नेचुरल कंपोनेंट है इन विच बायोटिक। अब बायोटिक क्या कंपोनेंट होता है, जो लिविंग थिंग्स हो, जो लिविंग थिंग्स हो वो हमारे किस में आएगा, बायोटिक कंपोनेंट में। एंड एबायोटिक, एबायोटिक में मीन्स कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। ठीक, दोनों का दोनों कंपोनेंट्स आते हैं कौन से, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ विद ईच अदर। ठीक, इन्वायरमेंट क्या हुआ, एक नेचुरल कंपोनेंट है जिसमें हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। मीन्स कि जैसे प्लांट्स और हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर, टेम्परेचर, ये सब हमारा क्या आ गया, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। दिस इंटरेक्शन शेप द हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है, एंड इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है, शेप मिलती है किसको, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम किसका, ऑर्गेनिज्म का। एनवायरनमेंट इज हमारा क्या, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड करता है एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड लैंड वेयर वी लिव। अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बायोटिक हमारे जैसे ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर, पैरासाइट्स, एनिमल्स, मैन, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट में। और एबायोटिक में क्या आ जाएगा, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उससे हमारा क्या मिलता है, हमें इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके। अब हैबिटेट क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है, ये हम देख लेते हैं डिफरेंस। हैबिटेट हमारे पास क्या आ जाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। मीन्स कि वो पार्ट है जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट का जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब आपने क्या रखना है कि मैनी हैबिटेट मेकअप द इन्वायरमेंट। जहाँ से हमें क्या डिफरेंस भी आपने जा रखना है कि हैबिटेट में क्या होता है, लाइफ सिस्टम होती है। ठीक है, ऑलवेज क्या होगी, वहाँ पे लाइफ होगी। बट इन्वायरमेंट में हमारा क्या होगा कि लाइफ हो भी सकती है और नहीं हो भी सकती है। ठीक है, बट हैबिटेट में हमेशा क्या होगी, लाइफ होगी। ये आपने इसमें डिफरेंस याद रखना है। अब डिफरेंस जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए हैबिटेट ऑलवेज हैव लाइफ इन इट, वेयर एज द इन्वायरमेंट डज नॉट नेसेसरी हैव लाइफ इन इट। ये आपने डिफरेंस दोनों में जा रखना है कि हैबिटेट और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये इन्वायरमेंट है कोई तो उसमें हैबिटेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हैबिटेट। ऑल हैबिटेट्स आर इन्वायरमेंट बट ऑल इन्वायरमेंट्स आर नॉट हैबिटेट।
हम ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ए हैबिटेट इज ऑलवेज ए प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीसीज। ठीक, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपको, इसमें एमसीक्यू में। तो आपने याद रखना है कि ए हैबिटेट इज ऑलवेज प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीसीज। अब ऊपर क्या है, इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास हैबिटेट की। जैसे एक सिंगल एक्वेटिक हैबिटेट क्या सपोर्ट करता है, जैसे फिश सपोर्ट करती है, फ्रॉग, क्रैब, फाइटोप्लैंक्टन एंड मैनी अदर्स चीज़ें। ठीक है, सिंगल हमारा क्या एक्वेटिक हैबिटेट। ऐसे ही अलग अलग टाइप के आ जाते हैं सेम, जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स, ये सब हमारा किस में आ जाता है, हैबिटेट पे। ये था इनके बीच में, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब आगे हम चलते हैं कहाँ पे, इन्वायरमेंट के साथ इकोलॉजी पे। ठीक, अब इकोलॉजी वर्ड जो था वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन सा, इको एंड लॉजी। ठीक है, इकोस को क्या बोलते हैं, इकोस, इसका मतलब क्या होता है, होम। और लॉजी का मतलब लोगस है जी। ठीक है, इसका मतलब स्टडी। मतलब किसकी स्टडी करनी हमने, स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। ठीक है, स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, इसका क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। इकोलॉजी का आपका क्या मीनिंग बनता है। ठीक, अब ये किसकी ब्रांच है, तो इकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। याद रखना है कि ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी। किसके रिलेटेड कंसर्न है, रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ रिलेशन किनका, ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ये याद रखना है, एक दूसरे के साथ रिलेशन किनका, ऑर्गेनिज्म का। एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, और उनके जो फिजिकल सराउंडिंग में क्या होगा, उनके इन्वायरमेंट होगा जो भी, उसके साथ क्या इसका क्या रिलेशन क्या है। ठीक, इक्वालजी किसके बनी होती है, इनकम्पाइजेस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल की भी, ऑर्गेनिज्म की, पॉपुलेशन की, किसी कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की, बायोम, बायोस्फीयर, इन सबका क्या बना है जी, स्टडी ऑफ किसकी, इन सभी की करके हमें क्या मिलता है, इक्वालजी। ठीक है, अब लेवल्स आपने जा रखने हैं सारे के सारे, यहाँ पे एग्जाम में जो पूछते हैं कौन कौन से लेवल आते हैं। सबसे छोटा एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से हमारा क्या बनता है, सेल। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ पहले भी। सेल से मिलकर क्या बनते हैं हमारे टिश्यूज, और टिश्यूज से मिलकर आगे क्या बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन से आगे मिलके क्या बनते हैं हमारे पास, स्पीसीज, फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जब आगे मिलते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास, पॉपुलेशन। देन पॉपुलेशन अब कंबाइन होती है तो हमारी क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी किसके अंदर आ जाती है हमारे पास, एक इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम किसके अंदर आ जाता है हमारे पास, एक बायोम के अंदर। बायोम किसके अंदर आता है हमारा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसके अंदर आता है, अर्थ के ऊपर। अर्थ किसके अंदर आती है, हमारे सोलर सिस्टम में। देन सोलर सिस्टम में किसके आता है, गैलेक्सी में। गैलेक्सी किसके अंदर आता है, यूनिवर्स एंड गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, ये भी लिख लेना, गोल्डी लॉक जोन। ये था किसमें, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें, ये सारे के सारे क्या है, इकोलॉजी। अब इसको हमने क्या करना है, इनकी अच्छे से एक एक डेफिनेशन भी लर्न करते जाना साथ साथ। सेल आपको पता है क्या है, बेसिक यूनिट होता है लाइफ का इन एनी ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है, और सिंगल इंडिविजुअल बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिज्म को। एन ऑर्गेनिज्म इज अ सिंगल इंडिविजुअल। सपोज करो क्या है कि एक एग्जाम्पल है, एलिफेंट है किसमें, काजीरंगा कोई नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक एलिफेंट है, मीन्स कि एक ही इंडिविजुअल है वो। अब आगे मिलके क्या करेगा वो, आगे मिलके स्पीसीज बनाएगा वो। ठीक, फिर स्पीसीज आगे मिलके क्या बनाएगी, हमारी पॉपुलेशन बनाएगी। आस्ते आस्ते जब क्या बढ़ता जाता है, जब बढ़ते जाते हैं तो आपने क्या रखना, सबसे पहले स्पीसीज आई, मीन्स कि इंडिविजुअल आया। इंडिविजुअल से आगे मिलके क्या बनाएगा वो, पॉपुलेशन बनेगी उनकी। पॉपुलेशन कैसे बनेगी, थ्रू हमारी क्या होगी, इनके बीच में इंटरब्रीड होगी। ठीक है, और फिर क्या बनेंगे, पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगे, कम्युनिटी में रहेंगे। कम्युनिटी हमारे एक इकोसिस्टम में होगा। इकोसिस्टम में हमारा किस में होगा, बायोम में होगा। और बायोम कहाँ पे होगा, बायोस्फीयर में। अब स्पीसीज हमारे कौन कौन सी टाइप की होती है, एग्जाम में इस पे ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है।
स्पीसीज मतलब कि when the members having similar क्या हो जेनेटिक मेकअप हो who can interbreed and produce a fertile offspring are called species means कि क्या हो सिमिलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनके बीच में क्या पोटेंशियल हो टू इंटरब्रीड का और प्रोड्यूस क्या करें ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मीन्स कि जैसे सपोज करो इंटायर पॉपुलेशन किसकी आ गई हमारे पास, पॉपुलेशन आ गई एलिफेंट की, वो कहाँ से आएगी, थ्रू हमारे इंटरब्रीड के थ्रू आएगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तभी हमारे पास क्या होगी इनकी पॉपुलेशन आएगी, इसकी स्पीसीज आएगी हमारे पास कोई एक। अब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है हमारे पास, एग्ज़ाम में इनमें के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कौन कौन सी फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सी होती है, इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी होती है और कीस्टोन स्पीसीज कौन सी होती है। तो आपने जा रखना है कि कीस्टोन स्पीसीज हमारी बहुत स्पीसीज होती है विच आर डिस्प्रपोर्शनलिटी लार्जर इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी इन विच दे अकर, ठीक, मीन्स कि उनका क्या होता है लार्जर इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे जितने भी टॉप लेवल के प्रेडेटर्स होते हैं हमारे वो सारे के सारे क्या होते हैं कीस्टोन स्पीसीज होती हैं, जैसे लायन टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल एलिफेंट, ये सब सारे के सारे क्या हमारे कीस्टोन स्पीसीज है। अगर इनका क्या हो जाए एक भी डिस्पेयर हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगी सारी की सारी क्या हो जाएगी स्पीसीज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सारी की सारी क्या होना डिस्पेयर होना ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी अगर एक भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, एक के ऊपर स्पीसीज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा तो। अब इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर मीन्स कि कोई इंडिकेट कर रहा है हमें, कोई चीज़ का इंडिकेट कर रहा है, किस टाइप का इंडिकेट कर रहा है, जैसे हमारे पास लीचन, एग्जाम्पल है लीचन, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए इनकी तो मीन्स कि ये हमें क्या बताता है कि एयर क्वालिटी क्या हो गई डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ऐसे आपने देखा होगा फ्रॉग, और फ्रॉग जब बारिश होने वाली होती है तो पैक करते हैं ना पहले मेंढक वगैरह, तो जहाँ से हमें क्या पता लग जाता है इंडिकेटर देते हैं हमें कि किसका इंडिकेटर देते हैं हमें जहाँ पे जी कि मॉइस्चर और वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फ्रॉग इसका हमें इंडिकेटर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्रो, रैट्स एक्स्ट्रा ये सब हमारे इंडिकेट करते हैं किसका, क्रो वगैरह किसका इंडिकेट करते हैं, क्रो रैट ये हमें इंडिकेट करते हैं किसका कितना वेस्ट वगैरह है, ठीक, कितनी वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कि कितना वेस्ट वगैरह है जहाँ पे उसका हमें क्या करता है ये इंडिकेट करते हैं। जा रखना आपने इनके दोनों के रिलेटेड कौन सा इंडिकेटर स्पीसीज एंड कीस्टोन स्पीसीज, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं इसमें। देन कुछ स्पीसीज है जहाँ पे हमारे पास कौन सी फ्लैगशिप स्पीसीज, अब फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सी आ जाती है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास क्या आ जाए जैसे हमारे पास इंडियन टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जॉइंट पैंडा ऑफ चाइना एक्स्ट्रा, ये कहाँ से है, इनका क्या स्पीसीज मीन्स कि द वन चूजन टू रिप्रेजेंट एंड इन्वायरमेंटल कॉज सच एज एन इकोसिस्टम इन द नीड ऑफ कंजर्वेशन। क्या मतलब है इसका कि जहाँ पे अगर तो कोई स्पीसीज हमारी क्या हो वनरेबल हो स्पीसीज हो, कोई डिस्टेंट स्पीसीज हो मीन्स कि कोई अट्रैक्टिव स्पीसीज हो तो वो कुछ स्पीसीज ऐसी हो जाती हैं कि वो क्या बन जाती हैं फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक, ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। आगे हम देखेंगे एक दो टाइप्स और भी आ जाती है हमारे पास, ऐसे आ जाती है जैसे कोई एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज भी पूछ सकते हैं कि क्या होती है। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो किसी हमारे क्या किसी पर्टिकुलर रीजन में हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में ही वो स्पीसीज पाई जाती हो तो वो हमारी क्या हो जाती है एंडेमिक स्पीसीज। ऐसे ही हमारे पास एक स्पीसीज और आ जाती है जैसे एलियन स्पीसीज, कोई ऐसी स्पीसीज जो बाहर से आई हो, ठीक है, कोई ऐसी स्पीसीज जो बाहर से आई हो, जैसे आपने नाम भी सुना होगा जूलीफोरा, प्रोसोफिस जूलीफोरा का आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, ये हमारी कौन सी स्पीसीज है एलियन स्पीसीज। ये थी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एग्जाम में आपने इनके नाम जा रखने हैं, एग्जाम में कोई ना कोई आपको पूछ सकते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज आपकी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ा, देन स्पीसीज पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे हम आगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगा कि एक ग्रुप है किसका इंडिविजुअल का, अब इंडिविजुअल कौन से थे जहाँ पे जो भी हमारी एक स्पीसीज थी
उनका ग्रुप अगर मिलाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, अब पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है, सेम टाइप की क्या स्पीसीज है जहाँ पे, जिनकी जहाँ तो प्लांट की हो जहाँ तो एनिमल स्पीसीज हो। इनहेबिटिंग ए गिवन एरिया, किसी एक एरिया में रहते हो। एग्जाम्पल जितने भी एलिफेंट है हमारे कोई काजीरंगा नेशनल पार्क के, वो क्या होंगे, एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब अब आगे क्या आ जाता है कि पॉपुलेशन के आगे क्या बढ़ेगा, कम्युनिटी बनेगी। कोई अलग अलग स्पीसीज जब इंटरेक्ट करेंगी एक ही एरिया में, सपोज करो ये एलिफेंट आ गया, ये लायन आ गया, ये हमारे पास टाइगर आ गया, ये सारे के सारे अब एक ही हमारी कम्युनिटी में आ रहे हैं। तो ये मिलके क्या बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, एलिफेंट, राइनो, बैक्टीरिया, अदर एनिमल्स, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक कम्युनिटी बना रहे हैं। अब कम्युनिटी मिला के क्या बनाएंगे, ये एक हमारा एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे। ठीक है, अब क्या तैयार करेंगे, ये हमारा एक इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, it is composed of biological community integrated with its physical environment through exchange of gases, energy and recycling of nutrients। इकोसिस्टम क्या इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्शन जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रही है, किसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड और बायोटिक एंड एबायोटिक वर्ल्ड। ठीक, ये था हमारे क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आगे आगे ऑर्गेनाइजेशन की जब बढ़ते जा रही है। अब इकोसिस्टम के बाद क्या पढ़ा था हमने, बायोम। अब बायोम, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, अब बायोम क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया, किससे, इकोसिस्टम से। अब बायोम में क्या आ जाएगा, ए लार्ज रीजनल यूनिट करेक्टराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन टाइप्स एंड एसोसिएटेड फोना। फोना मीन्स कि एनिमल लाइफ फाउंड इन स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन, कोई एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जोन होते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन में, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ गए वेस्टर्न घाट के, एक फार्म बना रहे हैं किसकी, एक ट्रॉपिकल बायोम की। अब एग्ज़ाम में हमारे पूछते हैं कि इंडियन बायोम, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। विद करेक्टराइज्ड वेजिटेशन हो इसकी, जैसे मोहगनी, एबोनी, रोजवुड, जिस क्या है इनकी वेजिटेशन है यहाँ पे, मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स हमारे क्या बनेंगे, जिस टाइप का हमारा क्या होगा क्लाइमेट होगा उस टाइप के हमारे क्या बनेंगे, बायोम। ठीक, अब बायोम के बाद हमारा क्या बनेगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बायोस्फीयर में क्या होगा, बायोलॉजिकल कंपोनेंट जिसमें क्या करता हो, सपोर्ट करता हो लाइफ ऑफ अर्थ। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर आ गया, लिथोस्फीयर हमारी अर्थ आ गई एंड एटमॉस्फेयर हमारा क्या आ गया, एयर। इन तीनों का जब मिलके बनता है वो हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर। सपोर्ट किसको करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं हमारे लाइफ को। ठीक, अब बायोस्फीयर इंक्लूड होते हैं क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, ये भी आपने ध्यान रखना विद डार्क ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय देम, कहाँ से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होंगे। बायोस्फीयर हमारा क्या होता है, एब्सेंट रहता है जहाँ पे अर्थ की जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल में, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। ठीक है, ड्यू टू एक्सट्रीम क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट वगैरह की वजह से। अब और कहाँ पे, जैसे हमारे पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर हो, माउंटेन के बिल्कुल ऊपर, जहाँ फिर आप ओशन के बिल्कुल डीप चलेंगे, वहाँ पे हमारा क्या बायोस्फीयर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, थोड़े बहुत हमारे यहाँ पे होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, बट वो भी हमारे क्या रहते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में। ठीक है, डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, वो भी एक्टिव नहीं होते वहाँ पे। ठीक, तो जहाँ पे हमारा क्या रहता है, बायोस्फीयर जनरली एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना इसमें पॉइंट। अब आगे हम देखते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन क्या इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। डिफरेंस क्या बनेगा इनका, इकोलॉजी क्या होगी, स्टडी कर रहे हो किसकी, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, देन ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग occurring with occurring within an ecosystem or environment। इसका क्या मतलब हुआ, विद इन इकोसिस्टम बोल रहा है जी। ठीक है, मीन्स कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर
इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है हमारा किसका, एनवायरनमेंट का। अगर ये हमारा एनवायरनमेंट का है, क्या है, एक फंक्शनल यूनिट, एनवायरनमेंट देन इकोसिस्टम देन हमारा क्या आ गया, इकोलॉजी। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे स्टडी है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ मैंने थोड़ा बीच में। इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ, क्या होगा हमारा यहाँ पे, इकोसिस्टम्स। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग और ए स्मॉल रीजन। हैबिटेट मैंने आपको बता दिया, एरिया वेयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स। बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो रही हो। इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर एंड देयर रिलेशनशिप। इट इज़ आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एग्जाम में आपको सीधा आएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है हमारा, इकोलॉजी, देन हमारा हैबिटेट, बायोस्फीयर, तो आपने क्या टिक करना है यहाँ पे, इकोसिस्टम पे। ठीक, ये था थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस मैंने जो आज कवर की इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, जितना हमारा क्या आएगा, इकोसिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इकोसिस्टम डिटेल में। ये थी हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपको। ठीक, ये आपने इसकी अच्छे से एक बार देख लेना है। आपको पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।